नमस्कार, मैं दीपक। आप देख रहे हैं देखो सीकर के उद्योगनगर इलाके के रहने वाले 52 साल के बुजुर्ग ने मकान कुर्क होने के बाद तनाव में आकर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। घटना के बाद परिजन सीकर के एसके अस्पताल में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों की मांग थी कि लोन माफ़ किया जाए। करीब 7 घंटे के धरने के बाद लोन माफ़ और कुर्की हटाने के आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ। अब शव को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लालचंद शैनी पुत्र रामेश्वर लाल शैनी निवासी पुरोहित जी की ढाणी, उन्होंने अपने मकान पर लोन लिया था। कोरोना के समय से वह आर्थिक तंगी के चलते लोन नहीं चुका पा रहे थे। ऐसे में बुधवार को फाइनेंस कंपनी के लोगों ने उनके मकान को कुर्क कर दिया। मकान कुर्क होने के अगले दिन गुरुवार को लालचंद सीकर में बस डिपो के पास स्थित एक होटल में गए और किराए पर कमरा लेकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि लालचंद ने 15 लाख का लोन लिया था, जिस पर अपनी कंपनी के द्वारा पेनल्टी ब्याज जोड़कर करीब 40 लाख रुपए कर दिए गए। मकान कुर्क होने के पहले फाइनेंस कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। घटना के बाद आज मृतक के परिजन और समाज के लोग सीकर के अस्पताल में धरने पर बैठे हुए थे, जिनकी मांग थी कि लोन की राशि माफ़ की जाए। धरने में सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, नगर परिषद निवर्तमान सभापति जीवन खा भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भाजपा नेता रतनलाल सैनी ने कहा, इस मामले में फाइनेंस कंपनी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिनकी वजह से परेशान होकर लालचंद ने सुसाइड कर लिया। उनका मकान खाली करवा दिया गया। परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। प्रतिनिधि मंडल के प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया, जहां फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि 9 लाख रुपए जमा करवाओ। परिवार खाने तक का मोहताज है, ऐसे में वह 9 लाख रुपए कैसे चुकाए। आपरू एक लाल गए बिक के लिए और बिका परिवार के लिए अपन लड़ रहा, तो सगली चीजा दूर रखता होया, पार्टी पॉलिटिक्स ने परे मेलता होया, सिर्फ एक ही चीज अपन दिखनी चाहिए कि लाला भैया का परिवार को बोलो किया वे और वो बोलो है के बहुत साखता हुए। ये पुलिस में प्रशासन काम गो माँ की बात होगी, चालो जरा आपा कहीं देखा कि हाँ साफ करे क्यों साफ 3-4 तारा लगेड़ो और बाद नीला कलर टोपी ओटेड़ो कंडो एड़ो हवा अपने बीच में जो आपा देखा साफ साची करे। लेकिन ये साफ आज का दिन में तो साची कहती, पर काल ने फिर आपा ने, क्योंकि आपा देखियो हो अखबार में आएड़ी है ताकि पटेड़ी है के जद ठे इस सीकर में राजू ठेठ को मर्डर हुई हो, भी टाइम पर एक नागौर को निर्दोष आदमी बिके सागे मरियो, बिका बारा में इस सीकर को कलेक्टर लिख कर दी कि मेरी की बेटी ने निःशुल्क MBBS कराई के दर भटकती फिरे ना, तो भाई है अपन में करेला इसलिए अपन हर चीज लिखित में लेनी है और आराम से उठे बैठनु है। कोई बात करनी उसी तो इस आजम पर आजा सी, कोई कहे SDM साहब आ रही, कोई कहे भाई साहब आ रही, तो साहब आपने जियान का ही साहब को भैंस के गुंजल बेड़ा अटियार बात कर ले सी और अपन से के सामने आपा माँ को सम्मान कर सा, आपने बीच में सी बाकी बात सुन सा, आपा बीच में कोई बोला फालतू, लेकिन बात ही जाजम पर आर करनी पड़सी, ये बात उसे सहमत हो गए। और कह दूं और मेरा मीडिया का साथियन भी कह दूं के साथियों कटे भी मैं नौजवान बयान भी कह पहुँचाऊँ कि कटे भी कोई भी गली मोहल्ला में कोई फाइनेंस कंपनी को दबाव या फाइनेंस कंपनी की लूट आवे तो मकान नंबर लिख लीजो, आधी रात के बुला लीजो, अन्य जीन बना वालों काम माको है, थाका घरा के कोई के ताड़ो कौन लाख बाजाला आज ही चाहे नंबर ले जाजो। और कोई फाइनेंस कंपनी तंग करे, कोई कीजिए गाड़ी भी रोके, कोई कीजिए मोटरसाइकिल भी रोके, तो ते सीधो फोन कर लीजो। अन्य फाइनेंस कंपनिया ने अपनी कील भी कौन ले जावा जाला, हमारी गारंटी है। इसी करके मैं मेरा थाने तामर पत्र पर लिख कर गारंटी देश का आगे के लिए जद भी हुए कि हमारा आज ही नंबर ले जाए। आपने आपने बात हुई भी उससे सहमत हो ना। और SDM CO SI सब लोग बैठे थे, बैंक के जो उनको भी बुलाया गया था और वहाँ हमारे पूर्व विधायक जलदारी जी, वर्तमान विधायक पारिक जी, सभी लोग जनप्रतिनिधि भी मौके पे मौजूद थे। उसमें वार्ता में हम लोगों की 5 मांगे, प्रमुख मांगे थी। पहली मांग तो ये थी जिसके कारण ये घटना घटी है
उस परिवार को बेघर कर दिया गया और दोपहर में उस परिवार को बाहर निकाल दिया गया और सीज कर दिया गया। उससे आहत होकर लालचंद सैनी ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या हो गई। अब उस परिवार हमने सबसे पहली मांग है उस मकान को खोला जाए, पोजीशन वापस दी जाए, क्योंकि हम दाह संस्कार किया जाए, वहाँ आगे के संस्कार हो चुके काम उसके। दूसरा परिवारजन की ये मांग थी कि नो ड्यूज दिया जाए, क्योंकि बैंकों का बड़ा मक्कड़ जाल, फाइनेंस का मक्कड़ जाल होता है। थोड़े दिन बाद में परिवारजन को परेशान करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तीसरी मांग हमारी मुआवजे की थी, उस परिवार को सम्मान मिल सके, आगे परिवारजन सके, मुआवजा मिले। तीसरी संविदा पर नौकरी के लिए हमने कहा कि उनके परिवार में 3 बच्चे कमा रहे भी हैं और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, सब्जी का काम करते हैं, बेचने का काम सड़क के फुटपाथ पर करते हैं, अन्य कोई किसी की संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई दुकान वगैरह व्यवसाय नहीं है। तो उस परिवार में कहीं भी संविदा की नौकरी लगाकर उनको हेल्प की जाए। इन मांगों के साथ हम वहाँ गए थे, वार्ता हुई, लेकिन बैंक के कर्मचारियों जिस प्रकार का उनका अहंकार और घमंड जिस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं, कानून के नाम से वो लूटपाट कर रहे हैं, कानून का दिखावा दिखाकर वो जिस प्रकार की वार्ता की है, उनका ये कहना है कि हम आप लोगों को ये ब्याज जमा हो गया, उसके अलावा 9 लाख रुपए आप और जमा करवा दो। स्थिति हम सब समझते हैं, यहाँ परिवार की स्थिति नहीं है, खाने की स्थिति नहीं है, तो वो 9 लाख रुपए कहाँ से जमा कराएगा, कैसे होगा, ये कहने की दुर्भावना है। अब मानवतापूर्ण ये कहते हैं मानवीय संवेदना जीवित है, संवेदना के रूप से आप काम करें। आपने एक व्यक्ति इंश्योरेंस बना रखी है, आप ऐसे में तुरंत कार्रवाई करें, उनको रिलीफ दे परिवार। और मैं तो मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक हमारी मांगे, परिवारजन की मांगे, सर्वसम्मति जो मांगे हमने लिखी है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, अमल नहीं होती, तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम यहीं बैठे हैं, हमें पीड़ा, हम परिवार से एक बड़े दुखद घटना है कि व्यक्ति चला गया और उसके बीच ये ऐसी बातें बैंक कर्मी करें, उनको संवेदना दिखानी चाहिए, प्रशासन को संवेदना दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और हम इसलिए यहाँ डटे हुए हैं, जब तक परिवार संतुष्ट होगा उससे पहले नहीं उठेंगे, न्याय दिलाकर उठेंगे, चाहे हमें समय मिले, कितना मिले। और हमारी प्रशासन से मांग है कि 307 का उन पर मुकदमा और सीधा दर्ज हो, उनकी वजह से हत्या हुई है, इसलिए उस बैंक पर जो मकड़जाल फाइनेंस का घुमा रखा, बना रखा है, उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनको गिरफ्तारी हो। पहला काम तो ये। दूसरा, हम ये बैठे जब तक मुआवजे की और अन्य मांगों की सहमति नहीं होती है, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे साथ सब लोग बैठे हैं और ये परिवारजन जैसे कहेंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। भाई मोहल्ले में आत्महत्या कर ली और उसका कारण था प्राइवेट बैंक का उनका ब्याज के रूप में खून चूसना। मतलब जो ब्याज उन्होंने लिया है वो एकदम सूदखोरी का सा मामला है। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि हमारी मांगे वो मानी जाए। अगर हमारी 5 मांगे वो नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री का कल दौरा है, हम उनसे मिलके उनको भी ये ज्ञापन देंगे और वहीं तक हमारा हम सोचेंगे तो उनको धरना उनके सामने भी देंगे और अपना ज्ञापन भी देंगे और घेराव भी करेंगे। हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम कहते हैं प्रशासन से हमारी 5 मांगों आज ही मान के हमें और परिवारजनों को राहत प्रदान करे। बस इससे है कि प्रशासन और कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आराम से हो जाए, वरना हम मुख्यमंत्री साहब के सामने ज्ञापन भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। और तब तक हमारी डेड बॉडी है, हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे। शांतिपूर्वक अभी धरना चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी मांगों को ध्यान दे और पीड़ित परिवार को, जो एक कमाने वाला व्यक्ति था वो तो गया और 3 बच्चे अभी छोटे हैं, उनके कंवारे हैं और उनकी मिसेज है, उनका भरण पोषण के लिए क्लेम और करें। वो तो कर रहे हैं, हम तो करें नो ड्यूज माफ़ करके और क्लेम और करें। और अभी भी वो उनके ख़त्म होने के बाद में भी उनका खुद चूसना चाहते हैं। हमें कहते हैं कि इतने रुपए दे दो और हम फिर नो ड्यूज दे देंगे। अभी इतने रुपए दे दो, कितना उन 3 बच्चों की और जान ले लो। तो प्रशासन से सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करे, वरना हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। कौन सी बैंक का मामला है? ये बैंक नहीं है सर, ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जो एकदम ब्याज पे ब्याज वो बहुत बुरा हाल है पब्लिक का। इसके अंदर फाइनेंस कंपनियों का मक्कड़ जाल है ये एक आदमी को अपने जाल में फंसा लेना तो उसका मर के ही है ना, उसमें निकल सकता है वो। क्या नाम आपका? मैं सुरेश पार्षद, वार्ड नंबर 50।